नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, डॉक्टर मित्तल छाछ एंड प्रोक्टोलॉजी सेंटर कानपुर से। मैं एक आयुर्वेद के डॉक्टर और छाछ विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे कि गुदा मार्ग में जो होने वाली बीमारियाँ जैसे भगंदर, फिशर और बवासीर, इनमें हमको कौन सा इलाज कराना चाहिए, एलोपैथ का या आयुर्वेद का। शुरुआती स्थितियाँ जब हमारी होती हैं इन तीनों बीमारियों में, तो हम दवा लेते हैं। दवा के लिए एक समान सी बात है, आप किसी भी पैथी की दवा लें, हमको आराम आना चाहिए, एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, किसी में कोई बुराई नहीं। आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बस ये खासियत यही है आयुर्वेद की कि एलोपैथ की जो हमारी दवाइयाँ वो केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, इनके इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट भी होते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। जैसे आप पेन किलर खाओगे तो आपके उसके साइड इफेक्ट हैं, या एंटीबायोटिक खाओगे उसके साइड इफेक्ट है। भाई आयुर्वेद की जो दवाइयाँ चलती हैं उनके साइड इफेक्ट या तो होते नहीं हैं, होते भी तो सुपर रेयर कंडीशन जो कि लाखों में किसी मरीज को हो जाए ना, आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि उल्टा आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती हैं। परंतु यदि आपको जो गुदा रोग की समस्या है जैसे बवासीर, भगंदर, फिशर वगैरह के लिए आपके डॉक्टर ने, आपके सर्जन ने बोल दिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तब जाके बात फंसती है मरीज के आगे कि हम या जो हमारा मरीज है वो कैसे फैसला करे कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, एलोपैथ की सर्जरी जिसको हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी सर्जरी बोलते हैं, या छाछ करना चाहिए जिसको हम लोग एंसेंट सर्जिकल सिस्टम बोलते हैं आमतौर पे। अगर हम बात करें ब्रॉड में तो कुछ मोटे मोटे दोनों में अंतर हैं, इनको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे कॉमन अंतर है कि सफलता की दर। एलोपैथ में जब हम बवासीर या भगंदर का, खासतौर पर भगंदर के इलाज कराते हैं, तो भगंदर के इलाज की सफलता की दर एलोपैथ में या सर्जरी, कंटेम्प्रेरी सर्जरी में लगभग फिशलोटॉमी जिसको बोलते हैं, लगभग 60 से 70% के आसपास की है। मतलब 100 में से 70 या 60% लोग ठीक हो पाते हैं। वहीं छाछ में फिशुला में सफलता की दर लगभग 99-98% की है। बवासीर के इलाज में भी यही है कि यदि हम कंटेम्प्रेरी सर्जरी कराते हैं तो लगभग 50 से 60% लोग ठीक होते हैं, और छाछ में लगभग 80 से 90% तो लोग तो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर सर्जरी करनी भी पड़ती है जो कि छाछ के जरिए करते हैं तो उसका सफलता की दर 99 से 98% के आसपास की होती है। ये तो सफलता की दर हो गई। उसके अलावा जो दूसरा अंतर आता है वो आता है कि जो एनेस्थीसिया का प्रयोग होता है, एलोपैथ में तो आपको पूरा बेहोश किया जाएगा या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके आधे शरीर को शून्य किया जाएगा, जिसके लिए आपको भर्ती भी होना पड़ता है। और बेहोशी करने या रीढ़ की हड्डी में शून्य लगाने की जो इंजेक्शन होता है उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बाद में तकलीफ देते हैं कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमर में तकलीफ रहना। वही जो आयुर्वेद के इलाज होता है भगंदर का या छाछ, तो उसमें हम ही कह सकते हैं कि कोई बहुत ख़राब केस अगर है तो अलग बात है, वरना तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 90% केस तो बिना एनेस्थीसिया के लोकल पे हो जाते हैं। 10% केस जो बचते हैं उनमें से हमारे 9 जो केस बचते हैं परसेंट वो लोकल एनेस्थीसिया से हो जाते हैं। लोकल मतलब जैसे हम कोई दांत उखाड़वाने जाते हैं डॉक्टर के, तो उनको लोकल इंजेक्शन देता है मसूड़े में, वो दांत उखाड़ देता है। मतलब जहाँ पे इलाज करना है वहीं पे इंजेक्शन देके शून्य कर दिया जाता है। तो हम में से एक आध जो बहुत ख़राब केस होते हैं उसमें एनेस्थीसिया जनरल या स्पाइनल की जरूरत पड़ती है, परंतु मोटा मोटा कह सकते हैं कि 90% लोगों को लोकल एनेस्थीसिया या बिना एनेस्थीसिया के भी काम हो जाता है। मतलब बेहोश नहीं करना पड़ता या जिनके डी से शरीर को शून्य नहीं करना पड़ता छाछ के इलाज कराने में। उसके अलावा जो समय लगता है इलाज करने में, जैसे एलोपैथ की हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी सर्जरी में भगंदर का ऑपरेशन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। बवासीर या फिशर के इलाज को करने में, सर्जरी करने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। वहीं छाछ के इलाज में भगंदर में आधा घंटा का अधिकतम समय मान के चलिए, और छाछ में, फिशर या बवासीर में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उसके बाद मरीज यदि कानपुर का लोकल का पेशेंट है तो उसको हम तुरंत छुट्टी कर देते हैं, और यदि कानपुर के बाहर का मरीज है तो उसको हम लोग एज ह्यूमैनिटीज़ के बोल देते हैं कि क्योंकि मरीज आप बाहर से हो तो आप आधा घंटा रुक लो, उसके बाद जाओ, ताकि कोई तकलीफ यदि खुदा न खास्ता हो तो उसको मैनेज कर सकें। वरना हम मोटी मोटी बात कह सकते हैं कि आधे घंटे के बाद ही मरीज घर जा सकता है। तो ये तो प्रमुख अंतर हो गया इलाज में कि आपको क्या कराना चाहिए। बाकी आप जो पेशेंट हैं वो स्वयं फैसला करें कि एलोपैथ करानी है, मतलब चीरा फाड़ी, भर्ती, बेहोशी, आराम, परहेज वाला इलाज कराना है, या आयुर्वेद छाछ कराना है जिसमें कोई भी चीरा फाड़ी, भर्ती, बेहोशी, आराम, परहेज नहीं होती। और ये जो मैंने आपको अंतर बताया ये आपके छोटे या मीडियम लेवल के अंदर थे। जो प्रमुख अंतर है वो मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रमुख है वो सबसे लास्ट में हो या सबसे पहले हो। वो अंतर ये है कि दोनों ही सर्जरी में, आप भगंदर की सर्जरी कराओ या फिशर या पाइल्स की सर्जरी कराओ, उसमें हमारी जो गुदा मार्ग की जो मसल्स होती हैं जो हमारे लैट्रिन को, रस्ते को सिकोड़ने और फैलाने का काम करती हैं, हम ऐसे सिकोड़ते हैं मल को रोकने के लिए और बाहर निकालने के लिए फैलाते हैं।
जिसको हम अपनी भाषा में इंस्पेक्टर बोलते हैं, गांव देहात की बात उसको छल्ला या स्प्रिंग बोल दिया जाता है, पर वो इंस्पेक्टर मसल्स होती हैं क्योंकि कटती हैं, और उसकी वजह से लगभग 30% लोगों में कॉन्टेम्परेरी सर्जरी कराने के बाद मल छूटने या फिर रास्ता छोटा हो जाने से मल ना निकलने की बीमारी पैदा हो जाती है। वही क्षार सूत्र में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हजारों में किसी एक को होता भी है अगर ऐसा, तो टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए होता है कि उसको मल त्याग करने में कोई समस्या हो, वरना मल छूटने की समस्या या रास्ता छोटा होने से मल ना निकलने की समस्या ही कभी पैदा नहीं होती। बाकी आप अपनी समझदारी से अपना स्वयं फैसला करें कि आपको चीरा फाड़ी भर्ती बेहोशी करानी है या बिना चीरा फाड़ी भर्ती बेहोशी के आयुर्वेद का क्षार सूत्र करना है। साथ में जो दवाइयाँ चलती हैं वो तो अलग बात हो ही गई, वो तो आप एलोपैथ में भी चलती हैं, एलोपैथ की चलती हैं और आयुर्वेद में आयुर्वेद की दवाइयाँ चलती हैं। तो आप स्वयं फैसला करें क्या करना है क्या नहीं करना आपको। यदि आपको लगता है कि आपको आयुर्वेद से इलाज कराना चाहिए, क्षार सूत्र से इलाज कराना चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं या कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इलाज के लिए। नमस्कार।